सो गाइस ये हमने एक और फंक्शन लिया है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। सो और इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग द डेफिनेशन मेथड और द प्रिंसिपल मेथड। तो डायरेक्टली अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी पावर 3 माइनस 1 2, और ए एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव आ जाएगा ए। तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आता है डेरिवेटिव, और इसी को हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल मेथड। सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस b का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, या डेल्टा y इज इक्वल टू y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं हम, a इंटू ओपन करते हैं इसको, a इंटू एक्स ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी होल क्यूब माइनस वाई। थर्ड स्टेप में हम इस y की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लेसमेंट मैंने चेंज की और a डेल्टा एक्स को मैं आखिर में ले गया, होल क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी पावर 3। तो ये यहां तक हमारा हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। सो अब स्टेप 2 के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में बनाने के लिए इसको 1 प्लस एक्स पावर एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ए एक्स प्लस बी यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। सो जब इसमें से हम ए एक्स प्लस बी पावर 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स, 1 प्लस ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी पावर 3 आ जाएगा। सो ये हमने क्या किया, इसमें से ए एक्स प्लस बी पावर 3 को कॉमन ले लिया, तो ये टर्म रिड्यूस हो गई, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स पावर एन, जिसमें हमारा x किसके इक्वल आ रहा है, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। ये सारी वैल्यू किसकी है, x की है। तो ये n क्या है हमारे पास, 3 आ रहा है इसमें। तो इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर 3 इंटू 1 प्लस एन एक्स। अब n क्या है, 3 है, तो 3a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस n 3 इंटू n माइनस 1, 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो x क्या है हमारा, a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दो टर्म्स तक हम लेंगे एक्सपेंशन, फर्दर जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और माइनस क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, जो कि y की वैल्यू है। अब ये ए एक्स प्लस बी 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड टर्म से भी हो रहा है, और थर्ड से भी। अब इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब प्लस 3a इंटू ए एक्स प्लस बी पावर 3 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस 1 2, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, और मल्टीप्लाई बाय ए एक्स प्लस बी पावर 3, जो ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड बाय 2 तो खैर कैंसिल हो गया था ना, 3 माइनस 1 2 इंटू 3 6, तो 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। और ये वाली टर्म ए स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ये जब इसको ओपन किया तो ए का स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर और नीचे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज मैंने दे दिया, और आखिर में y की वैल्यू माइनस ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। अब ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, सो दीज टू वैल्यूज विल बी कैंसल्ड विद ईच अदर। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, और ये जो दो वैल्यूज हैं इसमें से अब हम क्या करते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसमें से डेल्टा x हम कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा x जब कॉमन लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3a इंटू, अब ऊपर न्यूमिनेटर में ए एक्स प्लस बी का क्यूब है और डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस बी पावर 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक पावर इसकी कट जाएगी, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर -1 आ जाएगी, बेस सेम है,
तो 3 - 1 उसकी पावर 2 आ जाएगी। और डेल्टा एक्स पहले से हमने कॉमन लिया हुआ है, प्लस इस वाली टर्म में 3a²। अब यहाँ पे ax प्लस बी क्यूब है, इसके डिनोमिनेटर में ax प्लस बी का स्क्वायर है, तो खाली हमारे पास ax प्लस बी रह जाएगा और इसके साथ डेल्टा x आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा x हमने पहले से कॉमन लिया हुआ है। तो ये हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया स्टेप 3 में। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 के अंदर हम इस बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। सो जब इसको डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा x इंटू 3a इंटू ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस 3a² इंटू ax प्लस b इंटू ये डेल्टा x, तो हाँ इसके साथ डेल्टा x आएगा क्योंकि ये डेल्टा x स्क्वायर वाली टर्म थी, तो एक डेल्टा x कॉमन लिया था, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा x दैट विल बिकम डेल्टा x स्क्वायर। सो नाउ आपका डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। अब स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 3a इंटू ax प्लस b whole square plus limit delta x approaches to 0 3a² into ax plus b into delta x। अब ये सेकंड वाली टर्म में देखेंगे डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है और ये टर्म मल्टीप्लाई इसके साथ डेल्टा x हो रहा है, तो जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो रिमेनिंग हमारे पास जो dy बाय dx आएगा दैट इज इक्वल टू 3a इंटू ax plus b whole square. So this will be the required derivative for this given function, or we can write it as d by dx of ax plus b whole cube. This is equivalent to 3a into ax plus b whole square. So that means we have taken the derivative by using the principal method.